हाय दोस्तों, तो फिलहाल क्या है कि जो स्टॉक मार्केट है हमारा, वहाँ पे दुनिया भर के आईपीओस आ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो मेन बोर्ड आईपीओस हैं, यहाँ पे बहुत सारे आईपीओस हैं। तो किन आईपीओस में हम अप्लाई करके चल सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। किन आईपीओ को हम क्या है कि अवॉइड करके चल सकते हैं और हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमको किस आईपीओ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है या किस आईपीओ को हमको कम प्रायोरिटी देनी है। ये सारी की सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सनातन टेक्सटाइल्स आईपीओ जो है, ये करंटली ओपन चल रहा है। इसके 2 दिन हो गए। तो जितने भी आईपीओ आपको दिख रहे हैं, ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। ये सैटरडे संडे में अपलोड कर रहा हूँ। इसका लास्ट डे क्या है? 23, अभी मंडे का जो दिन है, अभी 1 दिन बचा हुआ है कुछ-कुछ आईपीओज़ का, और कुछ-कुछ आईपीओज़ का क्या है, 24 दिसंबर तक उसकी आखिरी डेट है। तो उन्हीं को देखते हुए अपन को पहले सनातन टेक्सटाइल्स आईपीओ जो है, जिसका क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर। तो इसको अपन क्या है कि जो अपना ये वाला आईपीओ है, इसको अपन अवॉइड करके चल सकते हैं। अवॉइड करने का रीज़न क्या है कि इसके जो प्रॉफ़िट्स हैं कंपनी के, वो कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर-नीचे, और एक रेंज में है। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअस ऊपर ही जा रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ आगे जो प्रॉफ़िट है इंक्रीज़ हो रहा हो, ऐसा प्रॉफ़िट नहीं है। तो इसके बेसिस पर हम इस आईपीओ को अवॉइड करके चल सकते हैं। अगला आईपीओ है कनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स आईपीओ। ये आईपीओ भी 19 तारीख को स्टार्ट हुआ है और 23 तारीख को इसका क्लोजिंग डेट है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए तो 7.85% का ग्रे मार्केट प्रीमियम है। तो इस आईपीओ को भी हम क्या है कि अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन आ रही है, जो इसका पीई रेशियो आ रहा है, तो जो अभी जो रिसेंट में इसकी अर्निंग्स हुई थी, उसके मुकाबले इसका पीई रेशियो क्या है कि बहुत ज़्यादा है। और इसी बेसिस पर हम इस आईपीओ को क्या है कि फ़िलहाल के लिए रिजेक्ट करके चल रहे हैं। अब अगला आईपीओ यहाँ पे है करारो इंडिया आईपीओ। इसको भी हम रिजेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि इसकी अपन को कोई डिमांड दिखाई नहीं दे रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसकी कोई भी डिमांड नहीं है। इसका कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है। तो इसको देखते हुए हम इस आईपीओ को भी क्या है कि रिजेक्ट करके चलेंगे। इसमें हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अगला आईपीओ जो हमको देखना है, वो है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ। ये आईपीओ 20 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 24 तारीख तक एंड होगा। तो इस आईपीओ को भी हम क्या है कि रिजेक्ट करके चल सकते हैं। इस आईपीओ का रीज़न क्या है? ग्रे मार्केट प्रीमियम भले ही 7% का है, लेकिन यहाँ पे इस आईपीओ के जो प्रॉफ़िट्स हैं, वो प्रॉफ़िट्स नहीं हैं, वो अपन को लॉस दिखाई दे रहा है। मतलब अपन को यहाँ पे जो उसका प्रॉफ़िट है, नेगेटिव में दिखाई दे रहा है। लॉस मेकिंग कंपनी करंटली चल रही है। तो इसलिए हम इस रिस्क को देखते हुए इस आईपीओ को भी रिजेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ तो मैंने बात कर ली कि किन-किन आईपीओ को हमको रिजेक्ट करना है। एक तो सनातन हो गया, कॉनकॉर्ड हो गया, उसके बाद करारो इंडिया हो गया, और ये वेंटिव हॉस्पिटैलिटी हो गया। ये 4 आईपीओ को क्या है कि अपन को रिजेक्ट करके चलना है। अब बाकी के आईपीओ भी अपन एक बार देख लेते हैं। तो अब बाकी के आईपीओ कौन-कौन से बचे हैं? तो एक तो ये ममता मशीनरी आईपीओ है, ये बचा हुआ है। डैम कैपिटल एडवाइज़र्स आईपीओ है, ये बचा है। ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ है, ये बचा हुआ है। और सिनोर्स फार्मा आईपीओ है, ये बचा है। और यूनिमेक एयरोस्पेस आईपीओ है, ये बचा हुआ है। तो इन आईपीओ की प्रायोरिटी लिस्ट क्या हो सकती है कि हमको किस आईपीओ को सबसे पहले अप्लाई करना है, किसको बाद में अप्लाई करना है, और सबसे लास्ट पोजीशन क्या है किस आईपीओ की, कि हम किस आईपीओ को इग्नोर करके चल सकते हैं अगर हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो अब हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर आपको अप्लाई करना है, अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, तो आप क्या है कि ममता मशीनरी आईपीओ को अप्लाई करके चल सकते हैं। इसको आप नंबर 1 की प्रायोरिटी लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 102, मतलब 100% के ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। मतलब यहाँ पे आपके पैसे डबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सेकंड नंबर पर आप जिस आईपीओ को रख सकते हैं, वो है डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है कि 56% के आसपास का चल रहा है। और थर्ड जो अपना हो सकता है, जो अपनी प्रायोरिटी हो सकती है, वो हो सकती है ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ। इसको हम तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर तो अपना है डैम कैपिटल। तो क्या है कि जो ट्रांस रेल का जो आईपीओ है, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, वो चल रहा है 41% का। तो सबसे ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है ममता का, एक 100 के आसपास का। उसके बाद चल रहा है डैम कैपिटल का,
जिसका है 56% के आसपास का, और थर्ड पे जो जिसका जीएमपी है वो चल रहा है ट्रांस रेल का 41% का। अभी मैं इसमें सिनोर्स फार्मा आईपीओ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है कि ये थोड़ा आगे की डेट का आईपीओ है। पहले हम इन तीनों आईपीओ को देखेंगे, क्योंकि ये वाला जो आईपीओ है, जो सिनोर्स फार्मा आईपीओ, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे ना, तो आप यूनिमेश एरोस्पेस आईपीओ के लिए आपके पास फंड नहीं रहेगा, और इन तीनों आईपीओ के लिए भी आपके पास फंड नहीं रहेगा। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पर मैंने आपको बता दिया है कि आप ये लेके चल सकते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है। तो मान लीजिए अगर आपको उस बेसिस पर चलना है कि आपको अलॉटमेंट आसानी से मिल जाए, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम से अगर ज़्यादा मतलब नहीं है, तो उस केस में आप जो सबसे पहला नंबर पर आईपीओ रख सकते हैं, वो रख सकते हैं ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ का, जिसका जीएमपी चल रहा है 41% का। तो इसको हम क्या है कि नंबर 1 की पोजीशन पर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बाकी के आईपीओ से ज़्यादा होंगे। फिर हम सेकंड नंबर पर जो आईपीओ रख सकते हैं, वो रख सकते हैं डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ, क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन क्या है कि कम रहेगा, ममता मशीनरी का जो आईपीओ उसके कंपैरिज़न में। और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है कि 56% के आसपास का चल रहा है। और जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट नंबर पर होगा, वो होगा ममता मशीनरी का आईपीओ। वो इसलिए होगा क्योंकि ममता मशीनरी का जो आईपीओ है, आईपीओ साइज़ बहुत छोटा है, सिर्फ 179 करोड़ का है। भले ही ग्रे मार्केट प्रीमियम 100% का है, लेकिन आईपीओ साइज़ क्या है कि बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा। और बाकी के जो आईपीओ की बात करी जाए, तो जो हमने फर्स्ट नंबर पे रखा है, उसका आप अगर आईपीओ का साइज़ देखेंगे, तो 838 करोड़ रुपए के आसपास का है, और डैम कैपिटल का भी जो इश्यू साइज़ है वो 840 करोड़ के आसपास का है। तो इन दोनों आईपीओ में हमारी जो चांसेस होंगे वो बहुत हाई होंगे। मैं एक बार आपको इनका सब्सक्रिप्शन डेटा भी दिखा देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ममता मशीनरी का जो सब्सक्रिप्शन का डेटा है वो मैंने यहाँ पे निकाला है। 2 दिन के बाद अभी कितना सब्सक्रिप्शन हो रखा है वो अपन देखेंगे। तो आप देखिए, जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 32 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। स्मॉल एचएनआई 86 टाइम्स हो चुका है, और रिटेल 52 हो गया है। तो आखिरी दिन तक आते-आते ये डेटा अपन को क्या है कि ये 100 के ऊपर दिखाई देगा। मतलब 100 में से किसी एक इंसान को आईपीओ मिलने का चांसेस होगा। और ये वाला जो स्मॉल एचएनआई वाला जो यहाँ पे स्पेस है, इसमें क्या है कि ये आराम से 300 क्रॉस कर सकता है। मतलब 300 में से किसी एक पर्सन को मिलेगा। तो इतने हाई चांसेस हो जाएँगे इसमें कि मतलब इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रेट होगा कि अपना जो अलॉटमेंट का चांस है बहुत कम हो जाएगा। और ये जो 32 टाइम्स है, ये आराम से अपन को 150 टाइम्स तक देखने को मिलेगा। तो 150 टाइम्स में से अगर क्या है कि ये तो बिग एचएनआई वाली है, अगर हम एप्लीकेशन वाइज़ अगर देखेंगे, तो अपन को ये भी 50 में से एटलीस्ट एक को जो अलॉटमेंट है वो मिलेगा। तो यहाँ पे अपना जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। तो अगर आपको अलॉटमेंट के बेसिस पर जाना है, तो आप क्या है कि इसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखिए। अब देखिए, डैम कैपिटल एडवाइजर्स आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन का जो डेटा है, उसमें आप देखेंगे कि बिग एचएनआई में जो डेटा आया हुआ है वो आया हुआ है 9 टाइम्स का करंटली 2 दिन के बाद। तो उसकी अगर अपन थर्ड डे भी कंसिडर करते हैं, तो थर्ड डे के बाद इसका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, वो होना चाहिए 60-70 टाइम्स। 60-70 टाइम्स क्या होना चाहिए ओवरऑल डेटा। और इसमें से भी अगर आप एप्लीकेशन वाइज़ देखेंगे, तो 13-14 लोगों में से किसी एक को क्या है कि बिग एचएनआई में मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन अपना काफ़ी कम हो जाएगा। और वहीं अगर अपन बात करें कि इसकी अपन स्मॉल एचएनआई की, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स। तो 16 टाइम्स करेंटली क्या है, 2 दिन के बाद है। थर्ड डे में अपन को ये वाला डेटा 80-90 टाइम्स तक ज़्यादा वो देखता हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे 80-90 लोगों में से किसी एक पर्सन को स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में मिलेगा। वहीं अपन ने देखा था कि ममता के केस में क्या है कि 300 टाइम्स तक आराम से जा सकता है वो ये वाला डेटा। तो इसलिए क्या है कि हम इसको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे ममता मशीनरी के आईपीओ के कंपैरिज़न में। और वहीं बात अगर आप रिटेल कैटेगरी की करेंगे, तो यहाँ पे अपन को करंटली 2 दिन के बाद 9 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है। और वहीं क्या है कि जो अपना ममता मशीनरी का जो आईपीओ था, वहाँ पे करंट कितना था, 2 दिन के बाद 52 टाइम्स था ऑलरेडी। और यहाँ पे कितना है, 9 टाइम्स है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है, ये 20 तक जा सकता है, 25 तक या उसके ऊपर। मतलब 30 के ऊपर चांसेस कम है। तो यहाँ पे आपके अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे आईपीओ का जो इश्यू साइज़ है, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको इसलिए हमने सेकंड नंबर पे रखा हुआ है। हमारी जो प्रायोरिटी है, अगर हमको अलॉटमेंट के बेसिस पर देखना है तो। और ममता वाले आईपीओ को हमने थर्ड नंबर पे रखा हुआ है।
तो जो हमारा फर्स्ट नंबर पर जो आईपीओ है, अगर हम क्या है कि अलॉटमेंट के चांसेस हमको हाई करने हैं उसके बेसिस पर देखें, तो सबसे पहले नंबर पे हमको रखना है ट्रांस रेल लाइटिंग आईपीओ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बिग एचएनआई में करेंटली कितना है, 5.67 टाइम्स से सब्सक्राइब हुआ है। और अगर अपन 3 दिन के बाद बात करेंगे तो ये अपन को एप्लीकेशन वाइज़ अगर आप देखेंगे तो 10-11 लोगों में से किसी एक को आईपीओ मिलेगा। तो यहाँ पे चांसेस काफ़ी अपन को बढ़ जाएँगे इन कंपैरिज़न टू अगर अपन ममता में या फिर जो डैम कैपिटल आईपीओ है उसके कंपैरिजन में इस वाले आईपीओ में आपको चांसेस ज़्यादा मिल सकते हैं। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बात करेंगे तो करेंटली यहाँ पे 10 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है, और ये डेटा भी ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, तो ऊपर तक जा सकता है, 60-70 टाइम्स तक जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या है कि बाकी के आईपीओस के कंपैरिजन में स्मॉल एचएनआई में भी कंपटीशन कम रहेगा। और रिटेल कैटेगरी की बात करी जाए तो यहाँ पे करेंटली 7 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, और वहीं पे अगर अपन ने डैम कैपिटल में देखा था तो वो कितना 9 टाइम्स हुआ था। तो मोटा-मोटा यहाँ पे ये 20-25 तक ये भी डेटा जा सकता है। तो डैम कैपिटल का जो आईपीओ है और ट्रांस रेल का जो ये आईपीओ है, तो इन दोनों में क्या है कि काफ़ी कॉम्पिटिशन रहने वाला है। लगभग ये बराबरी के ही रहने वाले हैं। तो आप इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। या तो आप ट्रांस रेल को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए और डैम कैपिटल को सेकंड प्रायोरिटी दे दीजिए, या फिर आप डैम कैपिटल को भी फर्स्ट प्रायोरिटी देके चल सकते हैं और ट्रांस रेल को आप यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी देके चल सकते हैं। लास्ट डे का जो भी सब्सक्रिप्शन डेटा उस टाइम पे चल रहा होगा उसके बेसिस में। पर ममता जो आईपीओ है उसको हमको क्या है कि थर्ड पोजीशन पर रखना है, सबसे लास्ट पोजीशन पर रखना है, क्योंकि इश्यू साइज़ बहुत छोटा है, तो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर हमको अलॉटमेंट चांसेस बहुत कम हो जाएँगे ममता के केस में। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या है कि 3 आईपीओ को डिस्कस कर लिया है, इनकी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। अब ये तीनों जो आईपीओ हैं, इनका जो ओपनिंग टाइम है वो है 19 दिसंबर, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 23 दिसंबर। अलॉटमेंट हो जाएगा इनका 24 दिसंबर को, 25 की क्या है कि हॉलिडे है। तो जो 26 का जो डे होगा, 26 दिसंबर का जो डे होगा, उस तारीख को हमारे पास फंड्स रिलीज़ हो जाएँगे, तो हम दूसरे आईपीओ में अप्लाई कर पाएँगे। तो 26 को अगर हमारे फंड रिलीज़ होते हैं इन तीनों के जो आईपीओ के, तो उसका पैसा हम सिनोर्स फार्मा के आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएँगे, क्योंकि इसकी जो डेट है वो लास्ट डेट है 24 दिसंबर। लेकिन वहीं आप यूनिमैक एयरोस्पेस आईपीओ को अगर आप देखेंगे, तो इस आईपीओ में आप अप्लाई कर पाएँगे, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो है 26 दिसंबर, और 26 दिसंबर को ही हमारा फंड क्या है कि अनब्लॉक हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसरेल, डैम कैपिटल और ममता मशीनरी के आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और इसका अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता है और या जो भी अनब्लॉक होता है, तो इसके पैसा आप क्या है कि यहाँ पे जो यूनिमैक एरोस्पेस का जो आईपीओ है इसमें लगा पाएंगे। आप इसका पैसा यहाँ पे सिनोर्स फार्मा के आईपीओ में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका क्लोजिंग डेट पहले है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो आप सबसे पहले इन तीनों आईपीओ को ही आप कंसीडर करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी पैसा इसका आपको अनब्लॉक होगा वो आप बाकी के आईपीओ में अप्लाई कर पाएँगे। अगर आपके पास इन तीनों को अप्लाई करने के बाद भी पैसा बच रहा है तो आप एक काम करिए, आप सिनोर्स फार्मा में भी अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद फिर आपका इन तीनों आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा, और जो भी रिफंड होगा उसके रिफंड से आप यूनिमैक एरोस्पेस के आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते हैं। और सिनोर्स फार्मा के जो आईपीओ है उसका अगर अपन ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 48% के आसपास चल रहा है, और यूनिमैक एरोस्पेस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 51% के आसपास का चल रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या है कि इन तीनों आईपीओ को कंसीडर करना है। इन तीनों आईपीओस के बाद पैसा बचता है तो सिनोर्स फार्मा के आईपीओ को हम लेके चल सकते हैं, और इन तीनों के आईपीओ का जो भी मतलब अनब्लॉक होता है पैसा, तो उस अनब्लॉक वाले पैसों को हम यहाँ पे यूनिमैक के आईपीओ में अप्लाई करके चल सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है, ये मेरा ओपिनियन है। आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिल्कुल कंसल्ट करके फिर कोई डिसीज़न लीजिएगा। आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।